आइए इस समय हम वचन की ओर जाएंगे और हमारे बीच में रेवरेंड एफी डेविड है और आज का संदेश वो हमें देंगे। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर नए साल पर फिर एक बार परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि मैं आपके मध्य में परमेश्वर का जीवित वचन लाऊं। इससे पहले कि मैं प्रभु का वचन लाऊं आप तक बड़ी सुंदर दो प्रार्थना की। बहन ने और भाई ने आत्मिक प्रार्थना की। प्रभु ने आशीष दी। बहुत सुंदर गवाही बहनों ने दी। बहुत सुंदर गाना बहन ने बेटी ने गाई। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल रात को वॉच नाइट सर्विस करके क्रिश्चियन समाज हर चर्च में मनाता है। इसे वॉच नाइट सर्विस बोला जाता है। इस समय में लोगों के घर के चर्च के सामने अंगार लगाई जाती और सारे लोग आजू बाजू बैठते गीत गाते और अपनी अपनी गवाही देते। बहुत लोग पश्चाताप करते, बहुत लोग रोते और बहुत लोग कहते कि हमने पिछले साल प्रभु जो नहीं करना था हमने कर लिया, पर उसे तू क्षमा कर और नया बन जाते। हमारे घर में कल रात हम लोग बैठे थे। रात को 12 बजे तक हम लोग प्रार्थना में रहे। गवाहियां हुई, प्रार्थना हुई। बहुत सुंदर रीति से आइजक, एलिशा, इज़राइल, माधुरी, क्रिस्टीना, इवेंजेलिना, मोसेस उन्होंने गवाही दी और अपना जीवन प्रभु के हाथ में दिया। यही बात जब बहन की सुन रहा था मैं, उस बुजुर्ग बहन ने कहा मेरे घर में प्रार्थना हो रही थी, मेरा मन आनंद से भर गया। और उसके बाद जो हालेलुया गीत गाया, हम सब ने ऊंची ऊंची उठाकर ओ प्रभु का जय घोष किया, प्रभु की महिमा। मित्रगण, अंत के दिन नजदीक है। हम में से हरेक को उस महान बात को जानना है जिसकी आज मुझे और आपको जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बड़ी सुंदर रीति से आता है और हमसे बातचीत करता है। और इसलिए आज जब हम परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर की सहभागिता में हैं, तो आइए आज हम उस बात को जानेंगे। प्रार्थना में भाई प्रार्थना कर रहे थे राह के साथ और प्रार्थना कर रहे थे प्रभु तो कितना महान है। बार बार उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु की महिमा की, प्रभु की स्तुति की। और ये बात बिल्कुल सच है, मुझे और आपको प्रभु की महिमा और स्तुति निरंतर करती रहनी है। यह नया साल है, आप सबों को मुबारक हो। ये नए साल में नई बातें हमारे जीवन में होना है। रात को हमने को बंद किया प्रभु ने हमारे लिए, और रात को 12 बजे 2025 हमारे लिए शुरू किया है। साफ आया हुआ है। आप और मैं इस बात को जाने, यह ऐतिहासिक सत्य है। प्रभु यीशु का जन्म हुआ उसी समय से संसार में ईस्वी सन शुरू हुआ। उसके पहले कोई ईस्वी सन इस पृथ्वी पर नहीं था। और इसीलिए हमारे घरों में कैलेंडर आता है और कैलेंडर हमको बताता है आज यीशु का जन्म हुआ 25 तारीख को। कैलेंडर हमको बताता है कि यही है करता प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया है।
हर एक संसार के घर में कैलेंडर है। यही हमारे जीवन से बीत गया, परंतु 2025 नया साल परमेश्वर ने हमारे जीवन को जोड़ दिया। 2000 साल के 362 दिन हमने इस संसार में जो बिताए हैं,
हमें तो पता नहीं, परंतु आपको मैं बताना चाहता, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का एक एक स्वर्गदूत उसे स्वर्ग से देखता है और उसे देखकर उसे निहारता है, और वो बेटा मेरा कहाँ जा रहा है। 2024 के 1 तारीख से लेकर तो 2031 तक मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा जवान, मेरा बुजुर्ग भाई कहाँ जाता है, वो निहारता है। और पवित्र शास्त्र कहता किताब में वह लिखा जाता है। कोई भी ऐसा ना समझे कि मेरे जो बीते हुए दिन है मुझे नहीं मालूम, किसी को मालूम नहीं, परंतु स्वर्ग के राज्य में नमूद है। और इसीलिए लिखा है किताब में खोजी जाएगी। कितना आज विचार करने की बात है। यदि हमारे जीवन में 2024 में स्वर्गीय आत्मा के काम हुए हैं, धार्मिक काम हुए हैं, तो स्वर्ग की किताब में लिखे गए आपने इतना सुंदर काम किया, किताब में लिखा है। और आपके लिए महिमा की बातें स्वर्ग में लिखी है। परंतु यदि मेरे जीवन में 2024 में मैं परमेश्वर से हट गया और बुराई करने लगा, तो वो भी किताबों में लिखा गया है। कोई भी बात छुपी नहीं। और इसलिए 2025 आया है, तो हमारा जीवन अगर नया नहीं है तो ये पुराने जीवन के साथ 2025 में हम आए। और जब 2025 में हम उसी रीति से आए तो उसी रीति से चलते रहेंगे। परंतु प्रभु नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे लोग 2000 में जिस स्थिति में थे 2025 में उस स्थिति में न रहे। और इसलिए प्रभु का वचन हमारे पास आता है। आप जानते हो इन दिनों में बुराइयां बढ़ते जा रही हैं। चाहे आप ना बोले, चाहे आप कुछ भी बोले, लेकिन टीवी का न्यूज, अखबारों की न्यूज, न्यूज़पेपर के द्वारा जो बताया जाता है वह सब कुछ दर्शा रहा है कि हम अंत के दिनों की तरफ जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में, मत्ती रचित सुसमाचार 24 में, अंत के दिनों में अधर्म बढ़ता जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा, बुराइयां बढ़ती जाएगी। कोई कंट्रोल करने वाला मिनिस्टर पैदा नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, बुराइयां बढ़ती जाएगी। ऐसे समय में मसीही समाज जो जीवित परमेश्वर से बातचीत करता, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता, उसका क्या होगा? आज बहुत सारे माता पिताओं को अपने बच्चों की फिक्र है, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे लड़कों का क्या होगा। इजराइल सो गए क्या? मैं चाहता हूं वो ठीक से बैठे। क्या सो गए क्या? मेरे बच्चे, मेरे लोग
आज परिवार दुखी है, परिवार परेशान है। मेरे बच्चों का क्या होगा? कल मुझे सर एलिसा बता रहा था, पापा एक लड़के को 25 साल के ऊपर होगा, गाड़ी के अंदर गाड़ी ने मारा और खत्म इसी चौक पर रात शाम को। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, कब क्या होगा हमें नहीं मालूम। और इसीलिए आज मुझे और आपको सावध होना है। 2025वां साल हमारे बच्चों के लिए हमें फिक्र करना है, हम अपनी फिक्र करना है क्या होगा। बुराई बढ़ती जा रही है, टीवी पर देखने लगो तो पता लगता आज हमारे देश की हालत क्या भयंकर होती जा रही है। लड़ाई झगड़ा मार काट, बुराई बुराई फैलते जा रही है। और यही हाल सारे देशों में, संसार में होता जाएगा। और इसीलिए पवित्र शास्त्र 2025 के लिए तुम्हें और मुझे उठता है कि हमें नया जन्म का अनुभव होना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बड़ी सुंदर रीति से आगे ये कहता है कि ये बातें होगी और हर जाति हर बात बदलते जाएगी। मित्रगण, संसार निरंतर बदलता जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय और 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और 18वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्ड्स। और क्या लिखा है, कोई पढ़े? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा। और क्या मतलब है इन सब बातों का? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं पृथ्वी पर बिल्डिंग बांध रहा हूँ, घर बांध रहा हूँ। प्रभु उसके विषय में नहीं कह रहा है। जो कुछ अच्छे काम, जो कुछ धर्म के काम, जो कुछ परमेश्वर के काम हमने किए हैं, आज हमको मालूम है 2024 में हमने क्या क्या किया। क्या हमने मसीह होने के नाते अपने पड़ोसियों को गवाही दी? क्या मेरे प्रभु ने मेरा जीवन बदला, मैं चाहता हूं तेरा जीवन बदले। क्या आज हमने अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना की है? क्या आज 2024 में हमने गॉस्पेल उठाए घर से और एक एक घर में दिए? क्या आप कहेंगे पास सब आप लोगों ने कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कॉलेज क्लास और जॉब जैसे स्कूल छूटता था, नागपुर के बरड़ी के चौक पे खड़े होकर गॉस्पेल देते, तहसील ऑफिस जाते थे, वहां कोर्ट में जाकर बैठते थे, क्योंकि हम बहुत गरीब थे। वो जो कुछ पैसा हमको मिलता था उससे खाना बनता था, शाम का सवेरे का नाश्ता। बहुत कठिन दिन मेरे पिता माता और हम बच्चों ने हम गॉस्पेल देते थे। माँ मेरी सवेरे उठती थी 7 बजे, मेडिकल चौक के सामने गेट पर खड़ी होती थी गॉस्पेल लेकर। एक पेशेंट जो जाते थे उनको बेचती थी, और जो कुछ भी थोड़ा सा पैसा जमा होता था
1.5 रुपया वो लाकर घर में देती आई। बच्चा मोसेस जॉनी जाता था, सबसे छोटा जॉनी था, वो मम्मी के पास जाता था और वो 1.5-2 रुपया लेके आता था। हम आटा खरीदते थे, शक्कर और चाय पत्ती। मैं और हमारे भाई बड़े मिलकर आटा गूंथते थे, रोटी बनाते थे, चाय बनता था, मम्मी को बुला लाते थे, मम्मी तो नाश्ता कर। वो नाश्ता खाती थी, हम मिलकर। फिर हमारा काम गॉस्पेल बेचने का, प्रभु की सेवा करने का। क्या हमने सेवा की, क्या हमने प्रभु की सेवा की। प्रभु पूछेगा 2024 में मैंने तुम्हें कितनी आशीष दी, क्या आपने मेरा नाम लोगों को पहुंचाया। मित्रगण, प्रभु पूछेगा और वो सब चीजें स्वर्ग के राज्य के किताब में लिखी है। आगे ऐसा कहता है, वह वचन कहता है आपने को जो कुछ भी हमने इस पृथ्वी पर किया। आगे क्या लिखा है देखो, उसी को 2018 मत्ती सुसमाचार 18 और 18 में क्या लिखा है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे। मत्ती सुसमाचार 18 और 18, जो कुछ तुम। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। क्या मतलब, क्या बात है, क्या खोलना है? अपना हृदय। 2024 के रात को आज मैं अपना हृदय खोलता प्रभु, और मैं अपना हृदय खोल कर आप तुझे कहता, मैंने 2024 में जो जो काम नहीं करने थे वो मैंने अपने जीवन में कर डाला। ओ प्रभु, तूने मुझे कहा था विश्वास योग्य रहे, परंतु मैं विश्वास योग्य नहीं रहा। मैंने पाप किया, मेरे जीवन में दुष्टता भरी थी, मैंने तेरे ओर ध्यान नहीं दिया। मित्रगण, पापों की जिंदगी जब अंदर होती है तो वही किताब में लिखा जाता है। और यदि हम उस चीज को खोलते मुंह से और कहते प्रभु तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध हमने पाप किया, हम पर तू दया कर, मेरे पापों को तू क्षमा कर, मेरे अपराधों को तू क्षमा कर, ओ मेरे सारे गुनाहों को माफ कर। पवित्र शास्त्र भाई ये बताता है, किताब खोली जाती और प्रभु यीशु के रक्त जितने अपराध हमने किए हैं वो सब पोछे जाते हैं और शुद्ध किए जाते हैं। इसी को कहा जाता है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज हमारी स्थिति कैसी है? क्या हमने पश्चाताप किया है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, एक रात यूहन्ना जी सुसमाचार 3 अध्याय में लिखा है, एक रात निकोदेमुस इस्राएल देश का याजक शास्त्री रात को प्रभु यीशु के पास आया और यीशु मसीह से कहने लगा, प्रभु यीशु, तू जो कुछ भी करता है वह स्वर्गीय है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से न जन्म ले स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकेगा। जब तक तू नए सिरे से जन्म ले तू स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकेगा। निकोदेमुस ने कहा यीशु से, यीशु, ये कैसी बात है? मैं तो इतना बूढ़ा हूं, मां के गोद में कैसे जाऊं पेट में? और फिर तब प्रभु यीशु ने इससे कहा,
जल और आत्मा के सिवा। जब तक तू जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा, स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकेगा। देखो, इतना बड़ा याजक, उसका नया जन्म नहीं हुआ था। वो उसने प्रभु की बातों को नहीं समझा था, और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। 2024 चला जाए, यदि आज हमको ऐसा लगता है 2024 में मेरे जीवन से छूट हुआ, मेरे जीवन से झगड़ा हुआ, मेरे जीवन से बुराइयां हुई, मेरे जीवन में अपराध हुए, मेरे जीवन में जो चोरियां नहीं करना था वो किया। हम अगर अपना दशमांश चर्च को नहीं देते तो हम चोरी करते। जो कुछ भी दशमांश भंडार में आना चाहिए वो आना चाहिए। ये प्रभु का दान है। यदि हम पूरा दशमांश हमारा परमेश्वर के भंडार में दे तो प्रभु हमें आशीषों से देगा। मैं आपको बताना चाहता, एक्चुअली बताना नहीं चाहिए, परंतु हमारा पूरा घर करीब 25-30 हजार रुपये पर मंथ प्रभु के भंडार में डालता। कोई महीना नहीं चुकता। 20 से 25 हजार प्रभु के भंडार में जाता, और सारी जगह पर पास्टर्स रखे हुए उनके पगार हम देते हैं। और इसलिए जब हम अपने घरों की तरफ देखते हैं तो प्रभु की बरकत और आशीष हमें दिखती है। तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। और इसलिए बच्चों, बहनों, भाइयों, यदि आपको और मेरे को ऐसा लगता मेरे जीवन में मैंने प्रभु के काम नहीं किए तो मैं आज अपने आप को खोल दूंगा। मैं ओपन हो जाता और प्रभु से कहता, मुझ गुनहगार पर दया कर। एक छोटी सी कहानी बताकर खत्म करूंगा। एक परिवार, अमीर परिवार, बहुत पैसे वाले लोग, जायदाद उनके पास थी, और उनके घर में 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा। बड़ा बेटा पिता के साथ कामों में कंधे पर कंधा लगाकर करता था, परंतु एक बेटा कॉलेजेस में जाता था, और कॉलेजेस में जाते समय में उसके मित्र लोग हुए। इस जवान बेटे को जो छोटा था वो बिगड़ने लगा, सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, बुरी संगति में रहने लगा, और सारे मित्र मिलकर इस जवान बेटे से कहा, तेरे पापा के पास तो कितना धन दौलत है, ऐसा करना तू तेरा हिस्सा मांग ले। और ये बेटा बाप के पीछे पड़ गया और बाप को कहने लगा, पापा जो कुछ मेरा है मुझे दे दो, मैं अपना काम अपना आप अलग करूंगा, मुझे अपना करने दो। और पापा के पीछे ये लगा, और पापा परेशान हो गया। और पापा ने क्या किया, देखो लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार 15 और उसकी 11 वचन से आगे कहानी। और पापा ने इस बेटे को अपना जितना उसका था धन दौलत और सब कुछ दे दी। और ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ही दिनों के बाद इस बेटे ने वो सारा और बेच के लेकर दूर देश चला गया। और जब दूर देश जाकर वो मजाक करने लगा, वहां रहकर वेश्यागिरी करने लगा। ऐसा लिखा हुआ है, वेश्यागिरी करने लगा,
शराब, बुराई, दुष्टता, पाप में व्यस्त था। उसके दोस्त उसके साथ मिले रहे और ये बुराई करता रहा, दुष्टता करता रहा और पैसा जाता रहा। और पवित्र शास्त्र ये बताता, बाप इधर घर के बाजू में सामने खड़े होकर इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा जो चला गया, मेरा बेटा जो चला गया, वो कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। मित्रगण, मैं और आप जब भटक जाते हैं, मैं और आप जब प्रभु से दूर हो जाते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, प्रभु राह देखता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरा बुजुर्ग भाई, मेरी बहन कब वापस लौटे। ओ प्रभु इंतजार कर रहा है, ये बेटे का इंतजार पप्पा कर रहा था। बेटा आनंद मना रहा था परदेश में जाकर, बुराई, पाप, दुष्टता, वे विचार और सारी बातें करता रहा, पैसा उड़ाता रहा, कमाया हुआ बाप ने सब खत्म करता रहा। मित्रगण, स्वर्गीय पिता ने हमको सब कुछ दिया, और अगर इस संसार में हम उड़ाते रहे, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, कब वापस मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी। यह राह देख रहा था। ऐसा कहते जब वो वहां था, उसी समय में जब उसका पैसा खत्म हुआ, बेटा कंगाल होने लगा, तब ऐसा लिखा हुआ है कि वो अकाल पड़ा उस पूरे प्रांत में। और जब अकाल पड़ा, तो हम मैं क्या करूं खाने के लिए नहीं, तो लिखा हुआ है वो एक घर में, अमीर घर में आके पड़ गया। और तब उन्होंने देखा उसको कि क्या है, तो उसे खेत में काम दिया। क्या काम? सूरों को जा, सूरों के साथ वहां सूरों को चरा। और जब सूरों को वो चराने लगा, बाइबल बताती है, जो फली सूरों के मुंह से गिरती थी, उसका भी टुकड़ा वो खाने लगा। देखो मनुष्य की स्थिति क्या हो जाती है जब हम स्वर्गीय पिता से दूर हो जाते। मनुष्य की स्थिति बेहाल हो जाती, परंतु वो स्वर्गीय पिता राह देखता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी आज निकल वापस लौटे। ऐसा कहते जब उसने देखा कि अरे बाप रे, अच्छे कपड़े, दाढ़ी बड़ी, बाल बिखरे हुए, उसने देखा मेरे पिता के घर में तो नौकरों को पेट भर खाना खाने के ऊपर खाना मिलता, मैं यहाँ क्या हाल होगा। मनुष्य जब प्रभु से दूर हो जाता, कोई आत्मिक खाना उसे नहीं मिलता, प्रभु की बातें उसे नहीं मिलती, परमेश्वर की आवाज उसके कानों पे नहीं आती, आत्मिकता में भूखा हो जाता, कंगाल हो जाता। आज कई घरानों की स्थिति है, कई परिवारों में यह हालत है, पति पत्नी की झगड़ा, पति को मार डालता, पत्नियां पति को मार डालती। परमेश्वर की आवाज, यह बेटा कहने लगा मैं वापस लौटा, पश्चाताप का आत्मा उसके अंदर आया और पश्चाताप करता हुआ घर के और वापस लौटा, ऐसा बाइबल कहती है। और जब वो वापस लौटा तो पिता देख ही रहा था, मेरा बेटा इस रास्ते से गया है, वापस आएगा। मेरी बेटी
इस रास्ते से गई है वापस आएगी। और अचानक बाप ने देखा बेटा दाढ़ी बड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंख के कपड़े फटे हुए हैं। पिता ने दूर से देखा, ओ निश्चित है मेरा बेटा है। दौड़ा, बुजुर्ग बाप दौड़ा और बेटे को पकड़ कर लिपट गया और चुम्मा लेकर कहा मेरे बेटे। बेटे ने कहा पप्पा मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मुझे बेटा मत कहना। बाप ने कहा बेटा तू मेरा खोया हुआ बेटा जो मर गया था, आज मुझे वापस आ। घर के नौकर चाकरों को बुला, एक बछड़ा काटो, उत्तम खाना खिलाओ, बैंड बाजे वालों को बुलाओ, इसको वस्त्र कपड़े पहनाओ, इसके अंगूठी में सोने की अंक माला डालो, गले में डालो और इसको सजा डालो। हम मित्रगण यदि तुम और मैं भटक गए, यदि हम आज वापस आते 2025 स्वर्ग में, स्वर्गीय राज में जय हो, महिमा होगी, प्रभु की तारीफ होगी, उस घर में आनंद ही आनंद हुआ, क्योंकि खोया हुआ बेटा वापस लौटा। यदि आज आपको और मुझे ऐसा लगता है मैं प्रभु से दूर, अभी तक मैंने पश्चाताप नहीं किया, मेरे पापों के लिए मैं रोया नहीं, मैंने अपने जीवन को धोया नहीं, आज मौका है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं अपना जीवन प्रभु को दूं, प्रभु आज आपको स्पर्श करेगा। आइए हम खड़े हो, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पूर्व यदि हम में से किसी को ऐसा लगता है आज का वक्त है मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें। यदि कोई है उसे ऐसा लगता कि मैं आज के बाद से नया जीवन प्रभु के साथ बिताऊंगा, प्रभु के साथ चलूंगा, यदि आप अपना हाथ ऊपर उठाकर कहीं दिखाएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करें। कोई भी हो, वो आपसे बातचीत कर रहा था, प्रभु बेटा मैंने तुम्हारा हाथ देखा, आपको प्रभु आशीष दे। बहन मैंने तुम्हारा हाथ देखा, और तुमने तुम्हारा हाथ देखा मैंने, प्रभु आपको आशीष दे। बहन बेटा हमने तुम्हारा हाथ देखा, हमने आपका हाथ देखा। भाई मेरे बुजुर्ग भाई, प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो, ओ आपको स्पर्श करे। हम प्रार्थना करें हमारे जीवित दयालु प्रभु यीशु मसीह, ओ जिन्होंने आज प्रभु तेरे नाम पर पूर्ण विश्वास करके अपना हाथ ऊपर उठा कर दिखाया कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में सौंप देता। आज 2025 के पहले दिन से मैं प्रभु के साथ जीऊंगा, प्रभु के साथ रहूंगा, प्रभु के साथ सब कुछ कार्य करता जाऊंगा। प्रभु उन बहनों को, उन बुजुर्गों को, उन भाइयों को सबको आशीष दे। यहाँ बाकी जितनों ने प्रभु तेरा वचन सुना, हर एक को तो स्पर्श कर, हर एक के जीवन को तो अपने हाथ में, प्रभु हर एक की सहायता कर। आज का जो तेरा नया साल का वचन हमारे जीवन में इसलिए आया कि हम नए हो जाए और नए बनकर प्रभु के संगति में जीवन व्यतीत करें, हर एक के साथ हो, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए हम बैठ